friends, good evening. Welcome to AB classes. So friends, hope you will be alright at your home. So friends, give me answer. Am I right? Are you alright friends? Very good friends. Same here. I'm also alright. So dude, let's start the class. चलिए class start करते हैं. So friends, already I have told you the two use of the have. And today I'm going to tell you what is the next use of the have. So first of all, let me explain the already which I have told you two use of the have. So first one is that whenever anything I have, in that condition we use the first use of the have. मतलब कि जब कोई चीज हमारे पास होता है फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन पे हम हैव का पहला यूज करते हैं और हमारी लाइन बनती है डू यू हैव लैपटॉप एंड आंसर होता है यस आई हैव लैपटॉप एंड नेगेटिव आंसर इज दैट सॉरी आई डोंट हैव लैपटॉप. It is the first use of the have. And the second use of the have is that when any work has been completed. Otherwise, any work, any person, if any person has completed any work, in that condition, friends, we already use the have. But there will be the third form of the verb. This example is that she has completed her work. उसने अपना काम complete कर लिया है. Has she completed? Yes, she has completed. I have completed my work. I have painted this room. Clear friends? This is the two use of the have. Now friends, today I am going to tell you what is the third use of the have. So let's begin friends. So friends, what is the third use of? It is a very important use in language as well as grammar. In everywhere friends, we require the third use of the have. But you have to mind one thing. In this line friends, with a have, we use a preposition. The preposition is that to, and what is that? Have to. Friends, whenever जब कभी भी फ्रेंड हमें ऐसी लाइन बोलना हो कि कोई काम करने की हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें वो काम करना पड़ता है और हमारे मन से ये लाइन निकलती है, हमारे दिल से निकलती है और हम ऐसे वर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स कि मुझे ये काम करना पड़ता है. सो इन दैट कंडीशन फ्रेंड्स वी ऑलवेज यूज फ्रेंड्स हैव. नथिंग एल्स, कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स. जो हमारी पुरानी लाइन है डू यू हैव, बस वही में आपको यूज करना है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है. बट यू हैव टू माइंड वन थिंग्स. डू यू हैव के बाद आप रिमेम्बर कीजिए फ्रेंड्स, इन लास्ट उसमें मैंने बताया था डू यू हैव के बाद हमारा जो वर्ब डू यू हैव के बाद हम वो थिंग्स रखते थे, वो सामान रखते थे कि जो चीज हमें पूछना हो. जैसे मैंने पूछा डू यू हैव रिस्ट वॉच एंड आंसर इज दैट यस आई हैव रिस्ट वॉच. But in this line, what is the third use of the have friends? In this line, do you have के बाद friends हम to लगा के ना कि कोई noun, कोई no action ना रख के friends हम कोई action रखेंगे और line बन जाती है friends क्या आपको ये काम करना पड़ता है. So in that condition friends we use have to. Clear? And just let's start the class. अब बताते हैं कैसे हम line बोलते हैं. जैसे मुझे आपको बोलना हुआ कि क्या आपको मॉर्निंग वॉक जाना पड़ता है. क्या आपको मॉर्निंग वॉक जाना पड़ता है. ये डेली हैबिट की बात है और याद कीजिए हैबिट के लिए हम बात करते थे डू की, डू और डज की. सो लाइन हमारी बनेगी डू यू हैव टू गो टू मॉर्निंग वॉक. डू यू हैव टू गो टू मॉर्निंग वॉक एंड आंसर विल बी दैट यस आई हैव टू गो टू मॉर्निंग वॉक एंड द नेगेटिव लाइन इज दैट सॉरी आई डोंट हैव टू गो टू मॉर्निंग वॉक. मुझे मॉर्निंग वॉक नहीं जाना पड़ता. क्लियर? एंड नंबर ऑफ द वर्क इज दैट वी डोंट वांट टू डू, समटाइम्स वी हैव टू डू. फॉर एग्जांपल इज दैट अभी होता क्या है, हमें घर में पोछे ओछा लगाना पड़ता है. फ्रेंड्स, पोछे लगाने की इंग्लिश होती है मॉप द फ्लोर और हमारा वर्ड बन गया डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर. क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है? आंसर इज दैट यस आई हैव टू मॉप द फ्लोर एंड द नेगेटिव लाइन इज दैट सॉरी आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर. मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता. क्लियर हुआ फ्रेंड्स? वेरी गुड. एंड सेम थिंग इज दैट फ्रेंड्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर अ सिंगुलर पर्सन. ये तो हमारी आपकी बात हो गई. Whenever we talk about in third person friends, in that condition we don't used to use do. In that condition we have to use does and our line will be that. जैसे मैंने बोला कि क्या रश्मि को कुकिंग करनी पड़ती है, क्या रश्मि को खाना बनाना पड़ता है and our line will be that does रश्मि बनाना पड़ता है have to लगा दीजिए. Does रश्मि have to make food? Does Rasmi have to make food? And remember guys, in that condition when I taught you friends that does, in that पॉजिटिव लाइन के लिए फ्रेंड्स हमें यस या यूज करना होता था
और हमारा हैव में यूज करते थे, कन्वर्ट हैज में होता है। जब कभी इसका आंसर हम देंगे पॉजिटिव में कि हाँ उसको ये काम करना पड़ता है, द लाइन विल बी दैट रश्मि हैज टू मेक फूड। और नेगेटिव लाइन में ऐसा कोई नहीं था, ऐसी नहीं लगता था, और लाइन बनेगी रश्मि डजंट हैव टू मेक फूड। क्लियर फ्रेंड्स? वेरी गुड। ध्यान समझिएगा, कोई काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो ऐसे कंडीशन में हमें हैव टू यूज करना पड़ेगा। लेट्स सम मोर एग्जांपल। मैंने आपको बोला है फ्रेंड्स, अ लाइन इज दैट डू यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क। डू यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क मीन्स क्या तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है? एंड आंसर इज दैट यस आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। सॉरी आई डोंट हैव टू कंप्लीट होमवर्क, मुझे नहीं कंप्लीट करना पड़ता। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डज अरुण हैव टू कंप्लीट होमवर्क? एंड आंसर इज दैट यस अरुण हैज टू कंप्लीट होमवर्क। एंड नेगेटिव लाइन इज दैट सॉरी अरुण डजंट हैव टू कंप्लीट होमवर्क। क्लियर फ्रेंड्स? एनी डाउट? वेरी गुड। So ये तो है guys have to की। Let's some more example. I'm giving the one line is that I have a niece. मेरी एक भतीजी है friends, मुझे उसे डेली स्कूल छोड़ना पड़ता है। किसी को कहीं भी छोड़ना फ्रेंड that is called that drop. अब मैं छोड़ना चाहता नहीं फ्रेंड्स, मुझे छोड़ना पड़ता है मजबूरी के। In that condition friends we use have to and our line will be that I have to drop my niece. मुझे अपनी niece को drop करना पड़ता है। I don't have to drop my niece. मुझे अपनी niece को drop नहीं करना पड़ता। Any problem? Very good. And मैंने बोला my sister has to make morning tea. मेरी सिस्टर को मॉर्निंग की टी बनानी पड़ती है। My mother has to wash cloth. मेरी मम्मी को कपड़े धुलने पड़ते हैं फ्रेंड्स। And my word is that I have to teach online classes. मुझे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी पड़ती हैं फ्रेंड्स। I have now we have to stay at our home. हमें अपने घर पे रुकना पड़ता है guys nowadays just because of the corona. Clear friends? Whenever we want to speak, कोई काम करना पड़ता है, in that condition friends don't forget we have to use have to. Clear? And ये तो लाइन हो गई प्रेजेंट की, डेली की हैबिट के बारे में। आपको ये काम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। Now let's talk about that friends past. कोई काम आपको पास में कोई काम करना पड़ता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप डेली आते जाते हो, मैंने कहा ये बताओ आप कमरे में आते हो, घर वाले आपसे ही दरवाजा बंद करवाते हैं। घर वाले आपसे ही दरवाजा बंद करवाते हैं, तो लेकिन वर्ड मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें दरवाजा बंद करना पड़ा था? देखिए करना पड़ता है नहीं फ्रेंड्स, करना पड़ा था, पास की बात है। So in that condition फ्रेंड्स हम do does ना यूज करके we use did, और लाइन बनेगी did you have to close the door? क्या तुम्हें दरवाजा क्लोज करना पड़ा था स्टरडे, कल? कोई भी टाइम लगा दो, ऑन मंडे सैटरडे बड़ा जो आप लगाना हो, चॉइस इज योर्स। क्लियर फ्रेंड्स? एंड लाइन इज दैट अब देखिए पास में जब डिड में हम आंसर देते हैं फ्रेंड्स, तो जस्ट रिमेंबर फ्रेंड्स देयर वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म। आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, हाँ जस्ट रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू। Yeah, got it. Sounds very good. And had का second form होता है friends had, and answer will be that I had to close the door. मुझे door close करना पड़ा था। And our negative line will be that friends I didn't have to close the door. And already I have told you friends didn't means is that did not, और did not के साथ हमें first form ही लगाना होता है, तो have को have ही रहने दीजिएगा। बस आपको दो जगह माइंड करना है, जब किसी थर्ड पर्सन के लिए डेली लाइफ की बात हो तो वहां हैज कन्वर्ट होगा और यहाँ हैड की बात होती है, ये आपको माइंड करना है। क्लियर? वेरी गुड। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया यार क्या तुम्हारे पापा को बैंक जाना पड़ा था, पास की बात है, डिड लगा दो फ्रेंड्स। एंड वर्ड विल बी दैट डिड योर फादर हैव टू गो टू बैंक? एंड आंसर विल बी दैट यस माय फादर हैड टू गो टू बैंक। एंड नेगेटिव लाइन इज दैट sorry my father didn't have to go to bank. Clear? Very good. And you have to care one thing friends, एक चीज आपको केयर करना पड़ेगा। प्रेजेंट में फ्रेंड्स डू और डज की बात करेंगे, और पास में बेटा किसी की बात हो मेरे बच्चों ध्यान रखे रहिएगा, वी ऑलवेज यूज डिड, हम हमेशा डिड ही यूज करेंगे, नथिंग एल्स, और कोई कुछ हमें यूज ही नहीं करना है। क्लियर फ्रेंड्स? कोई काम करना पड़ा था। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स कोई काम करना पड़ा था। अब बात हो गई कोई काम करना पड़ता है, अब सेकंड बात कोई काम करना पड़ा था। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कोई काम करना पड़ेगा। पड़ा था नहीं, पड़ेगा नहीं, भाई पड़ेगा क्या? पड़ेगा फ्यूचर में, अभी करना नहीं पड़ा है, पड़ेगा
फ्यूचर है तो फ्यूचर बड़ी सिंपल सा फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल, और कुछ नहीं करना होता, नथिंग एल्स, वी हैव टू यूज विल विद हैव टू और लाइन लगा दीजिए। ऐसे मुझे लाइन मैंने बोला यार मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मैंने कहा क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो, एंड आंसर इज दैट सॉरी आई वोंट हैव टू गो। गाइस विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म को हम वोंट बोलते हैं, बोलो आई वोंट हैव टू गो। क्लियर, वेरी गुड। एंड अब जैसे आप जान रहे हो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहाने वाने का मन ही नहीं करता यार इन विंटर सीजन। देखो वो लोग वंस इन अ वीक चलता है, आप लोग क्या चलता है, वंस इन अ वीक हफ्ते में एक बार, कि वंस इन अ मंथ महीने में एक बार, वो आप लोग जानो फ्रेंड्स। सो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका संडे टू संडे चलता है, सो डजंट मैटर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कोई काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहाने के लिए बाय द वे हम बोलते हैं टेक बाथ, हैव बाथ, बहुत सारे वर्ड लगाते हैं, लेकिन आजकल लोग बोलना पसंद करते हैं फ्रेंड्स टेक अ शावर, टेक अ शावर या हैव अ शावर। टेक अ शावर लगाओ, टेक अ शावर मींस नहाना। सो आपने कहा कि आज बड़ी गर्मी है सो मुझे आज नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा ध्यान रखिएगा, तो मुझे नहाना पड़ेगा। तो लाइन विल बी फ्रेंड्स आई विल हैव टू टेक अ शावर, आई विल हैव टू टेक शावर। और मैंने पूछा क्या तुम्हें नहाना पड़ेगा, will you have to take a shower? And answer will be that sorry I won't have to take a shower, मुझे नहाना नहीं पड़ेगा। Sure हुआ friends, very good। My fan is not working good, so मैंने कहा यार मुझे फैन चेंज करना पड़ेगा। So line will be that I have to change my fan, मुझे फैन चेंज करना पड़ेगा नहीं फ्रेंड, मुझे फैन चेंज करना पड़ा था, I had to change my fan, चेंज करना पड़ता है, I have to change my fan। Clear friends, any problem? Very good। अब तीनों का मैं एक बार फिर समझाता हूं फ्रेंड्स। डू डस प्लस हैव टू, कोई काम करना पड़ता है, एंड डिड प्लस हैव टू, कोई काम करना पड़ा था, विल प्लस हैव टू, कोई काम करना पड़ेगा। अब तीनों का एक एक एग्जांपल देख लीजिए। सो बिफोर एग्जांपल गाइस जस्ट लिसन दैट डू और डज, डू और डज मतलब कोई काम करना पड़ता है, और डिड कोई काम करना पड़ा था, और इसमें किसी सब के लिए डिड ही यूज करेंगे, और सेम कंडीशन फ्यूचर पर होगा, कोई काम करना पड़ेगा। और सबका एक एक एग्जांपल देख, क्या आपको ठंडा पानी पीना पड़ता है, तो डू यू हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, एंड आंसर विल बी दैट यस आई हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, सॉरी आई डोंट हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्लियर। और यही चीज थी तीसरे बंदे की बात। मैंने बोला फ्रेंड्स क्या रजनी को ठंडा पानी पीना पड़ता है, तो डज रजनी हैव टू टेक कोल्ड वाटर, एंड आंसर इज दैट यस रजनी हैज टू टेक कोल्ड वाटर, एंड नेगेटिव सॉरी रजनी डजंट हैव टू टेक कोल्ड वाटर। क्लियर। अब यही बात तो हो गई, एक तो प्रेजेंट की बात होगी। अब हम पास्ट की बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा फ्रेंड्स ये बताओ क्या तुम्हें कॉल करना पड़ा था, डिड यू हैव टू कॉल, एंड आंसर विल बी दैट यस आई हैड टू कॉल, एंड नेगेटिव लाइन इज दैट सॉरी आई डिडंट हैव टू कॉल, मुझे कॉल नहीं करना पड़ा था। ये तीसरे बंदे के लिए सेम लाइन, बस उसका नाम लगा दो, चेंज कर दो बस। मैंने बोला डिड विराट कोहली हैव टू प्ले आईपीएल, एंड आंसर होगा यस विराट हैड टू प्ले आईपीएल, एंड नेगेटिव लाइन इज दैट सॉरी विराट डिडंट हैव टू प्ले आईपीएल। क्लियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। एंड अब बताता हूँ फ्रेंड्स एक चीज फ्यूचर की। जैसे मैंने बोला क्या आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू अटेंड क्लास, आपने बोला यस आई विल हैव टू अटेंड क्लास, एंड नेगेटिव लाइन इज दैट सॉरी I won't have to attend class। And इसी थर्ड पर्सन के लिए did Varun have to future की बात है, will Arun have to attend class, and answer is that yes Arun will have to attend class, and negative line is that sorry Arun won't have to attend class। Any problem friends? Any doubt? Sure? Very good friends। So friends ये रहा हमारा have to। Clear? Now I'm going to give you some vocabs, कुछ वर्ड मीनिंग आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इस पे आप सेंटेंसेस बना के और उसको लर्न कर लीजिएगा, और मुझे आप सेंड कीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स। सो ये रहा फ्रेंड्स हमारा पहला वर्ड मीनिंग, हायर द कैब। फ्रेंड्स हायर माने किराए पे लेना, कैब मीन्स होता है टैक्सी, एंड हिंदी विल बी दैट टैक्सी किराए पर लेना। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स फेस द प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम मीन्स मुसीबत का सामना करना। क्लियर। एंड टेक रिवेंज मीन्स कहीं बदला लेना। टेक रिवेंज, गजनी मूवी देखा है, उसमें लिखा था कल्पना वाजपेयी टेक रिवेंज, आमिर खान के बॉडी पे लिखा था। तो टेक रिवेंज मीन्स फ्रेंड्स बदला लेना। क्लियर। लॉज एन एफआईआर मीन्स होता है फ्रेंड्स मुकदमा दर्ज करवाना या लिखवाना, जिसको हम बात करते हैं लॉज एन एफआईआर। अर्न लिवलीहुड,
अर्न मीन्स कमाना एंड लिवलीहुड मीन्स होता है फ्रेंड्स जीविका। इस लॉकडाउन में जीविका कमाना बड़ा कठिन है, सो वी हैव टू अर्न, हमें अर्न करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज दैट कंसील द फैक्ट। कंसील माने होता है फ्रेंड छुपाना, फैक्ट माने होता है तथ्य, मतलब तथ्य छुपाना, कंसील द फैक्ट। क्लियर। मेक एवरीवन हैप्पी, सबको खुश करना, मेक माने मेक एवरीवन हैप्पी, सबको खुश करना। क्लियर। एंड नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट माने होता है फ्रेंड्स डींगे हाँकना, लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं ना फ्रेंड्स, इसका अंदर डींगे हाँकना। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडमिट मिस्टेक। एडमिट मिस्टेक मीन्स इज दैट गलती स्वीकार करना या गलती मानना। एंड लास्ट वन इज दैट वाटर द प्लांट। वाटर द प्लांट मीन्स होता है फ्रेंड्स पौधों को पानी देना। तो फ्रेंड्स ये है हमारा कुछ आज का वर्ड मीनिंग। सो इसको आप हैव टू के साथ लगा के आप अपना सेंटेंस बनाइएगा और मुझे आप दिखाइएगा। क्लियर फ्रेंड्स। होप फ्रेंड्स आपको क्लास समझ में आई। साउंड्स वेरी गुड। So I wish you good luck and all the best. Keep watching our videos, like, share and subscribe friends. Have a great time. Bye. तो हाँ दोस्तों, हमें Facebook और Instagram पे फॉलो कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल AB इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन।